आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। पहला उदाहरण है किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी वापसी यात्रा पूरी करना। दूसरा है किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी एनएच दिशा से विस्थापित करके छोड़ देना। तीसरा है अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हुआ कोई हाइड्रोजन अणु। तथा चौथा है किसी कमान से छोड़ा गया तीर। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की कि किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना। हम जानते हैं कि एक तट से दूसरे तट तक जाने में कुछ टाइम तो लगता है और वापस आने में भी टाइम लगता है, परंतु यह फिक्स नहीं है कि जो एक तट से दूसरे तट तक गया है, अर्थात ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में लगा समय बी बिंदु से वापस ए बिंदु तक आने में लगे गए समय का बराबर होगा। अर्थात इधर जाने का समय t1 और इधर जाने का समय t2। तो ये जरूरी नहीं है कि t1 बराबर t2 ही होगा, क्योंकि यह समय इस तैराक के क्षमता के अनुसार भी निकाला जाता है। अर्थात ए से बी जाते टाइम इसके पास काफी क्षमता थी, तो इसलिए यह जल्दी पहुंच गया, परंतु बी से वापस ए आते समय यह थक चुका है और इसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस स्थिति में t1 बराबर t2 नहीं होगा, तो अतः यह आवर्ती गति नहीं होगी। आवर्ती गति में आवर्तकाल हमेशा निश्चित होता है। अब बात करते हैं बी की। बी में दिया गया है कि एक चुंबक को उसकी एनएच दिशा से विस्थापित करके छोड़ देना। हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक को अगर उसकी एनएच दिशा से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो वह घूमते घामते एनएच दिशा पर ही आएगा। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सरल लोलक को माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तथा वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पुनः अपनी माध्य स्थिति पर वापस आ जाता है। इसी प्रकार एनएच चुंबक की माध्य स्थिति होगी एन 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 वाला भाग होगा वो उत्तर दिशा की ओर तथा एस वाला भाग दक्षिण दिशा की ओर। तो हम देख सकते हैं कि सरल लोलक की ही भांति यह भी एक आवर्त गति करेगा। जरूरी नहीं है कि यह सरल आवर्त गति होगी, परंतु यह एक आवर्त गति ही होगी। तो अर्थात यह आवर्त गति लिख सकते हैं हम इधर। अब सी आता है कि एक द्रव्यमान के परितः घूर्णन करता हुआ कोई हाइड्रोजन अणु। एक हाइड्रोजन अणु जो भी घूमता रहेगा वह उसके टाइम के हिसाब से ही घूमता रहेगा और उस बिंदु पर वह वापस पुनः आता रहेगा। अर्थात यहाँ पर एक ए बिंदु है तो हाइड्रोजन इधर घूमकर वापस आएगा और वह बार बार घूमता जा रहा है, तो वह बार बार उतना ही टाइम लेगा, उतना ही समय लेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह आवर्ती गति होती है। अब करते हैं ऑप्शन डी, किसी कमान से छोड़ा गया तीर। हम जानते हैं कि अगर किसी कमान से तीर छोड़ देते हैं तो वह हमेशा आगे की ओर ही जाता है, वह पीछे लौटकर कभी नहीं आता। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह भी एक अनावर्ती गति है। माफ कीजिएगा, यह भी एक अनावर्ती गति है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।